हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसकेपी लर्निंग। फ्रेंड, वैदिक देवताओं के पुरोहित कौन थे? सर्वप्रथम गंगा यमुना का उल्लेख कहाँ हुआ? निराशावाद कहाँ दिखाई देता है सर्वप्रथम? और उद्वालक आरुणि प्रसिद्ध दार्शनिक कहाँ के थे? तो फ्रेंड, आज मैं ऋग्वैदिक काल जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व है और उत्तर वैदिक काल जो 1000 से 600 ईसा पूर्व है के बीच जितने भी संबंधित क्वेश्चन बनते हैं उसको मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो वीडियो में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे तो लेटेस्ट वीडियो जाएगा सबसे पहले आपके पास। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। वैदिक युग, वैदिक सभ्यता, वैदिक एज। चलिए फ्रेंड, पहला क्वेश्चन आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृत के धुर क्षेत्र माने जाते थे? तो फ्रेंड, अंग है, मगध विदेह ऑप्शन बी, मगध सी कुरु पांचाल, मगध डी मत्स्य सूरसेन। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कुरु पांचाल। कुरु पांचाल जो थे यह आर्य संस्कृत के धुर क्षेत्र थे, यानी ये एक्सिस पॉइंट थे जहाँ से लोग सभी जगह से यहाँ पे आते थे। चलिए फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं कि गोपद ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। अथर्ववेद से संबंधित है गोपद ब्राह्मण। चलिए फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से वैदिक संहिता का सही क्रम कौन कौन सा है? तो वैदिक साहित्य ब्राह्मण, आर्यणक उपनिषद, वैदिक संहिताएं उपनिषद, आर्यणक ब्राह्मण। सी ऑप्शन है वैदिक संहिता, आर्यणक ब्राह्मण उपनिषद। डी है वैदिक संहिता, वेदांग, आर्यणक स्मृति। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वैदिक संहिताएं। पहले वेद आए, वेद को समझने के लिए उनके ब्राह्मण ग्रंथ आए, अब ब्राह्मण ग्रंथ के बाद आर्यणक आए, और आर्यणक के बाद उपनिषद आए। तो फ्रेंड, जैसे ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, तो ये सब के बाद अब इनको समझने के लिए जैसे ऋग्वेद है, ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ की बात की जाए तो ऐतरेय और कौशितकी ये हैं। यजुर्वेद की बात की गई तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। तो इसी तरह सभी वेद के ब्राह्मण ग्रंथ वो ग्रंथ होते हैं जो वेदों को समझने में आसानी होती है। क्योंकि वेदों की बात संस्कृत है, तो संस्कृत को समझने के लिए आपको अपनी भाषा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जो ये ब्राह्मण ग्रंथ थे ये पहले वेदों को पढ़ के और उसका ट्रांसलेशन कर लिया और वह आम जन तक पहुंचा दिया, यानी एक डिफरेंट वे में आपके सामने प्रस्तुत कर दिया जो बोलचाल की भाषा में आपको समझ में आ जाए। और आर्यणक क्या थे? जो जंगलों में लिखे जाते थे, यानी ऐसे जो पुरोहित थे वो जंगल में जाकर आर्यणक को लिखते थे, और उपनिषद उसके बाद आता है। और जिसमें मुंडको उपनिषद महत्वपूर्ण होते हैं, जिससे बहुत बार पूछा जाता है कि सत्य में जैसे किस उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडको उपनिषद से लिया गया। तो ये हो गया एडिशनल फैक्ट। चलिए फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं कि आरंभिक वैदिक संहिता में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु, शातरुदी, सरस्वती, गंगा। तो इसका जो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा सिंधु। सिंधु नदी का जो है ज़्यादा वर्णन है, क्योंकि सिंधु घाटी जो सभ्यता मोहनजोदड़ो थी उसके बाद ही आर्य आ गए, यानी सिंधु नदी के ही आसपास का क्षेत्र आर्य लोगों ने कब्जा कर लिया या आके बस गए, या जो भी बात हो। तो यह ग्रामीण सभ्यता थी और यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती और पशुपालन करना था। तो ये लोग जो है गंगा के उपजाऊ जमीन, यानी सिंधु उतनी समय जो है बहुत बड़ी नदी हुआ करती थी उत्तर पश्चिमी प्रांत में, जो आज पाकिस्तान में पड़ती है और भारत में पंजाब से होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। तो ये जितने भी उपजाऊ क्षेत्र थे वहाँ पे आर्य लोग बस गए और खेती बाड़ी करके अपना व्यापार वाणिज्य करने लगे। तो ये सिंधु नदी वर्णित नदी है। चलिए सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए, यानी मिलान कीजिए। सूचियों में दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए, कुंभा, पारुषणी, सादानीरा,
शातुर्दी। एक तरफ वैदिक नदियां हैं यानी वेदों के समय इनका नाम था, और ये आज का नाम यानी लेटेस्ट नाम हो गया, यानी इनका नाम अब बदल गया है। तो कुंभा यानी काबुल यानी अफगानिस्तान में है। पारुसनी, तो इसका फ्रेंड जो राइट आंसर हो जाएगा मिलाने के लिए तो बी हो जाएगा। देखिए कुंभा काबुल, चलिए फ्रेंड मिलाते हैं। कुंभा काबुल, पारुसनी सतलज, सदानीरा गंडक, शातुर्जी रावी। तो फ्रेंड ये हो गया कि कुंभा का काबुल हो गया, पारुसनी का सतलज हो गया, सदानीरा का गंडक हो गया, शातुर्जी का रावी हो गया। चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में वैदिक देवताओं में किसे उसका पुरोहित माना जाता था? अग्नि, बृहस्पति, धौंस, इंद्र। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति। बृहस्पति को वैदिक देवताओं का पुरोहित कहा जाता था, यानी देवताएं जो भी यज्ञ करते तो वह बृहस्पति की देख रेख में या उनके द्वारा संपन्न किया जाता था, यानी ये वैदिक देवता के पुरोहित थे, आमर्त थे, पंडित थे जो यज्ञ कराते थे देवताओं का। चलिए फ्रेंड आगे आता है कि शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव संबंधित हैं। तो ऋषि भारद्वाज, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि गौतम राहुगण। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऋषि गौतम राहुगण, यानी राजा विदेह से संबंधित जो ऋषि थे वह थे ऋषि गौतम राहुगण। जो शतपथ ब्राह्मण में राजा विदेह थे तो उनको जो पुरोहित या ऋषि थे तो ऋषि गौतम राहुगण थे। चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड आगे आ रहा है कि निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा क्या कहा जा रहा है? मातेत्मा, देवीतमा एवं नदीतमा। तो ऑप्शन आप देख लीजिए, सिंधु है, ऑप्शन ए है सिंधु, ऑप्शन बी है सरस्वती, ऑप्शन डी है विस्तृता, ऑप्शन डी है यमुना। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सरस्वती नदी। सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी भी माना जाता था, क्योंकि उतनी समय सरस्वती नदी जो है पूजे जाने वाली एक विशिष्ट नदियां थी, जिनको ऋग्वेद में देवीतमा, मातात्मा और नदीतमा कहा गया। क्योंकि गंगा का एक बार, यमुना का 3 बार आया है और सबसे पवित्र नदी का सरस्वती का उल्लेख आता है। उस जाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन्य से संबंधित नहीं है। ऑप्शन देखिएगा, पंचजन्य से संबंधित नहीं है, ऑप्शन ये बोल रहा है। तो यदु, पुरु, तुर्वस, किंकट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा किंकट। किंकट जो है पंचजन्य से संबंधित नहीं थे, यदु थे, पुरु थे, तुर्वस थे। चलिए फ्रेंड, वैदिक कर्मकांड में होत्रा का संबंध होता है। होत्रा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद में होत्रा का संबंध है, यानी वैदिक कांड में जो ऋग्वेद है उसका संबंध होत्रा से है। चलिए 11 क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल में प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति एवं अघन्या समझा जाता था? भूमि को, गाय को, स्त्रियों को, जल को। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गाय को। गाय को कहा जाता था अघन्या। अघन्या का मतलब हो जाता है ना मारे जाने योग्य, यानी एक ऐसा पशु जिसको मारने की आप कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि वह हिंदू धर्म में माता है, 33 कोटि के देवताएं उनके ऊपर हैं, जो कि एक पशु ही नहीं एक मूल्यवान संपत्ति ही थी प्राचीन काल में, और इसको व्यापार वाणिज्य में इस्तेमाल किया जाता था। और उस काल की ये विशेषता थी कि जिस व्यक्ति के पास जितनी ज़्यादा गायें रहेंगी वह उतना धनी व्यक्ति कहलाएगा। और इसी गाय को पण, यानी व्यापारियों का समूह पण होता था, वह क्या कर लेता था? चुरा लेता था। अब ये चुरा लेते थे तो इनको क्या होता था? तो इनको सीधे मृत्यु दंड दिया जाता था। यानी उस गौ माता को आप ना चोट पहुंचा सकते हैं, आप दूसरे की चोरी नहीं कर सकते हैं, और आप उसको अगर वध कर देते हैं तो आपको मृत्यु दंड दिया जाएगा, जो भारतीय सभ्यता की एक मूल्यवान ही नहीं अपितु अमूल्य धरोहर थी। तो चलिए फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लग रहा तो इसी बात से गौ माता के नाम से लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में वर्णित 10 रात युग में भाग नहीं लिया? त्रिशु, पक्त, विस्तृण और गंधारी। तो इसका फ्रेंड जो राइट आंसर हो जाएगा गंधारी, यानी गंधारी ने जो है 10 राज युग
नहीं किया। अब इसके पीछे कहानी की थी फ्रेंड, जो भरत कबीले के सुदास राजा थे, सुदास जो थे वह विश्वामित्र को पुरोहित पद से हटा देते हैं और वशिष्ठ ऋषि को बैठा देते हैं। और चूँकि वह उपजाऊ क्षेत्र रहता है और जहाँ पे सुदास रहते हैं वो बहुत ही अच्छा जगह रहता है, और विश्वामित्र इसे अपमान समझकर एक 10 लोगों का, तिसु हो गया, विषप्राणी हो गया, पक्त हो गया, इसी तरह 10 लोगों का एक तुर्वस हो गया, तो इसी तरह 10 लोगों का एक समूह बना के सुदास के खिलाफ खड़े हो गए। अंततः विजय सुदास की होती है और वशिष्ठ ऋषि को ही पुरोहित का पद दिया जाता है, और विश्वामित्र का ये जो 10 लोगों का समूह रहता है वह पराजित हो जाता है। चलिए फ्रेंड, ये एडिशनल जानकारी मैं आपको दिया हूँ। निम्नलिखित में से किस एक उपनिषद में पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं? मैत्रेयी है, कौशिकी है, बृहदारण्यक है, केन है। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मैत्रेयी। मैत्रेयी में सर्वप्रथम निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं। चलिए, उद्दालक अरुणी प्रसिद्ध दार्शनिक थे, कहाँ के थे? तो अभी हमने बताया कुरु पंचाल, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कुरु पंचाल के थे। उद्दालक अरुणी प्रसिद्ध दार्शनिक कुरु पंचाल के थे। चलिए आगे 15 क्वेश्चन। यजुर्वेद में निम्नलिखित संहिताओं में से किसमें केवल सूक्त हैं, गद्य नहीं? ए कंठ, बी मैत्राणी, सी तैतरी, डी वाजस्नेयी। तो इसका जो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा वाजस्नेयी। वाजस्नेयी में क्या है? सूक्त है, गद्य नहीं है। चलिए 16 क्वेश्चन आ गया कि गंगा और यमुना नदियों का हमें सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ऑप्शन है ऋग्वेद, अथर्ववेद, सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ और छंदोग उपनिषद। तो इसका फ्रेंड जो राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार, यमुना का 3 बार, सरस्वती सबसे पवित्र नदी है, सिंधु नदी आर्यों का उद्गम स्थान था, यानी आर्य लोग सबसे पहले सिंधु नदी के जाके किनारे बस गए, सरस्वती को पवित्र नदी मान लिए, और गंगा का 1 बार, यमुना का 3 बार उल्लेख है, तो ऋग्वेद में है। चलिए, घूत कीड़ा जिस कर्मकांड का अंग था वह है अग्निष्टोम, अश्वमेघ, राजसु, वाजपेयी। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राजसु। अब राजसु यज्ञ हुआ रखता था, जो राजा राज सिंहासन पर बैठने से पहले राजसु यज्ञ करके उसको पुरोहितों के द्वारा मान्यता दी जाती थी, तो वह राजसु यज्ञ के द्वारा राज सिंहासन पर आसीन होता था। चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड क्वेश्चन आ रहा है, सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ऋग्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, यजुर्वेद है। अब इससे देखिए हमने बताया था कि वेद संहिताएं आए थे, फिर ब्राह्मण ग्रंथ आए थे, फिर आर्यणक आए थे और फिर उपनिषद आए थे। अब ऋग्वेद का हमने बताया क्या है, ऋग्वेद के ऐतरेय हैं। सामवेद की क्या हो जाएंगे? सामवेद के जैमिनी, अथर्ववेद के गोपद, यजुर्वेद के तैतरी। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर आपका मिलान करके हो जाएगा डी, यानी ए का 2 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा और डी का 1 हो जाएगा। इस तरह आपका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं 26वें क्वेश्चन पे। चलिए फ्रेंड आगे क्वेश्चन आ रहा है कि ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध सूचक थे? तो सुवस्तु, कुंभा, विस्ता, आस्किनी, पारुषणी, दुष्यंती, विपाशा एवं सुत्राजी। तो इसका जो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा सुवस्तु एवं कुंभा यानी कि यहाँ पे अफगानिस्तान में, और इसका आधुनिक नाम काबुल हो गया सुवस्तु। अब देखिए, अन्नः बहु कुंवर्ती तदा वातनम, यानी अधिक अनुपजाऊ यही वत है हमारा, यह किस ग्रंथ में है? तो इसका जो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा तैतरी उपनिषद, यानी यह सतपथ और तैतरी यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें कहा गया है तैतरी उपनिषद में कि खूब जन उपजाओ। आगे बढ़ते हैं 28। ऋग्वेद में वैदिक देवताओं में कौन अवेस्ता
कौन अवेस्ता के देवता और मंजा के सांदिष्ट है। इंद्र है, वरुण है, रुद्र है, विष्णु है। तो इसका फ्रेंड जो राइट आंसर हो जाएगा विष्णु। क्या हो जाएगा? विष्णु। विष्णु को भगवान विष्णु के समान समझा गया है और यह जो है मौसम के देवता थे और इनकी जो हम लोग विष्णु कहते हैं और उसी तरह अहुर मजदा कहा जाता है इनको। रास्तु से संबंधित अनुष्ठानों का वर्णन है। तो रास्तु ये हमने बताया कि राजा के राज सिंहासन पदासीन होते समय किया जाता है। तो इसका जो उल्लेख फ्रेंड आ जाएगा यजुर्वेद में, यजुर्वेद में आ जाएगा और यजुर्वेद में इसका उल्लेख पूरा किया गया। एशिया माइनर तुर्की से प्राप्त भुगत कोई अभिलेख की खोज किया। बिकलर, कनिंगम, व्हीलर, मार्शल। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिकलर। बिकलर ने 1400 ईसा पूर्व में एशिया माइनर की खोज की। इसमें इंद्र, वरुण, मित्र, नासत देवताओं का उल्लेख है। अब चलिए फ्रेंड आगे आ गया। शतपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? तो अभी हमने बताया शतपथ ऐत्रेय क्या है? यजुर्वेद से। शतपथ तैत्तिरीय क्या है? यजुर्वेद से है। शतपथ तैत्तिरीय ऐत्रेय कौशिकी ऋग्वेद का है। सामवेद का जैमिनी है। अथर्ववेद का गोपद है। तो चलिए फ्रेंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी हो गई। चलिए अधोलिखित में से वैदिक आर्यों की प्राचीनतम संस्था क्या थी? सभा थी, समिति थी, विदर्भ थी, गण थी। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विदर्भ। विदर्भ जो है सबसे प्राचीन संस्था थी। सभा कुलीन वर्गों की, पढ़े लिखे उच्च वर्गों की थी, बुजुर्ग लोगों की। समिति जो है सामान्य जन की थी, आम नागरिक की थी और यह राजा के चुनाव में भाग लेती थी। और ये इस तरह सभा हो गई, समिति हो गई, विदर्भ हो गया। और गण गांव में जो होते थे उनके लिए प्रयोग हुआ है गण जन। चलिए ऋग्वेद के टीकाकार सायण निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन ए कुरु, ऑप्शन बी पंचाल, ऑप्शन सी मथुरा, ऑप्शन डी विजयनगर। इसका जो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा विजयनगर। यानी जो ऋग्वेद के सायण है, ऋग्वेद के टीकाकरण यानी ऋग्वेद पे जो टीका किए सायण वो किस राज्य से यानी कौन सा उनका जन्म स्थान है? तो विजयनगर से संबंधित है। चलिए फ्रेंड आखिरी क्वेश्चन। प्रसिद्ध उक्ति तत्वमासी निम्न में से किस उपनिषद से मिलती है? छांदोग, मुंडक, मांडुक, श्वेताश्वर। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा छंदोग उपनिषद। तो फ्रेंड वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ग्रुपों को शेयर कर दीजिए। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।